हेलो गाइस, मायरी कल के एपिसोड में हम देखोगे कि जब आयशा को ये पता चलता है कि समीना ने हबीब को ऑफिस से निकाल दिया है, तो ऐसे में वो उसे ये भी पता चलता है कि उसकी वजह जमशेद है। जमशेद ने समीना भाभी को बताया है कि ऑफिस में जो गलत काम हो रहे हैं, करप्शन हो रही है, उसमें हबीब, फराज और उसका मैनेजर मुलविस है। तो ऐसे में वो सीधा अपने भाई जमशेद के पास चली जाती है पूछने। तो ऐसे में जमशेद अपनी बहन आयशा को बताता है कि मैं इस सबको बहुत अरसे से जानता हूँ, और ये जो गलत ऑफिस में काम हो रहे हैं, मैं इनको देख रहा होता, पर मैं कुछ कह नहीं पाता था क्योंकि मैं परेशान था आपकी वजह से। मैं कुछ तभी नहीं कह पा रहा था। अब जब ये बात हद से बढ़ चुकी है, ये बाज ही नहीं आ रहे हैं, तो इसलिए मैंने समीना भाभी को बताया है, क्योंकि वो तुम्हारा घर भी है और मेरी भांजी का भी घर है। तो ऐसे में मैंने ये सब कुछ समीना भाभी को बताया। ऐसे में आयशा कहती है कि जमशेद को कि तुम तो ये काम करके अब तुम्हें इसका पता है कि नतीजा क्या हुआ, वो मुझे तलाक ना दे दे, क्योंकि उसकी वजह तुम हो, तुमने ही ऐसे इसको उसकी नौकरी से निकलवाया है। तो ऐसे में जमशेद कहता है कि आप क्या कह रही हो बाजी, क्या मैं अब चुप करके बैठता उसके दबदबे से? तुम अपनी बहन और भांजी की वजह से कुछ नहीं कर पाता? मुझसे ये सहा नहीं जाता, क्योंकि मैं एक शरीफ और इज्जतदार आदमी हूँ। आयशा जमशेद को कहती है कि अब जो भी कदम उठाओ सोच समझ कर उठाना, क्योंकि वो तुम्हारा बहनोई भी है, और अगर समीना भाभी पूछे तो उससे किसी तरह भी ये बात टाल दो और सोच समझ कर ये फैसला करो। फिर आप अगले सीन में देखोगे कि साइका भी घर में बहुत गुस्से में बैठी होती है, क्योंकि फराज को भी समीना ने ऑफिस से निकाल दिया होता है। तो ऐसे में जब वो घर पहुंचती है तो साइका कहती है कि आपने फराज को ऑफिस से निकाल दिया, अब क्या हमें आप घर से भी निकाल देंगे एक जमशेद के कहने पर? तो ऐसे में समीना कहती है कि मैंने बिल्कुल फराज को ऑफिस से निकाल दिया है, क्योंकि मुझे पता चला है और मैंने पूरी जांच भी की है कि वो करप्शन में मुलविस है, और ऑफिस में जो नुकसान हो रहा है उसका जिम्मेदार ये और हबीब और मैनेजर भी था। तो इसलिए मैंने फराज को निकाल दिया। और तुम परेशान ना हो, तुम जहीर की बहन हो, मैं ऐसा कभी नहीं कर सकती कि तुमको घर से निकाल सकूं। बस ये मेहरबानी करना कि फराज को कहना कि ऑफिस के सामने भी ना भटके, क्योंकि अब उसकी वहाँ पर कोई जगह नहीं है।